हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपसे पूछेंगे। स्कूल में सबका ना एक अलग अलग नाम दिया जाता था, ठीक है? तो दो चार इंटरेस्टिंग नाम। सबसे आपको क्या बुलाते थे? मेरा नाम तो ये लोग बोल ही रहे हैं आपको। और दो चार इंटरेस्टिंग थे। विट्ठल कांडिया, जिसका नाम विश्वजीत था, उसका नाम था विट्ठल कांडिया। जो तभी वास्तव पिक्चर आया था, उसी का हम लोग नामकरण किए थे उसका। उसके बाद था हम लोग उनका छाता, सतराजीत बोल के, एक्चुअली नाम उसका छाता नाम छाता, हाँ छाता नाम, वो उसका नाम छाता है। बरसात में वही काम आता था। उसके बाद था हाथी कान, उसका शकल से सही था, कान हाथी जैसा बड़ा था। मालिक का जो खुशी होती है, तो मालिक वही है। मैं तो मालिक ही हूँ। मेरे बगीचा में इतने सारे सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई अमेरिका, कोई बाहर जॉब कर रहा है, उन लोगों के पास गए, फोन नंबर पता किए, फोन नंबर पता करने के बाद उन लोगों को इकट्ठा किए। नमस्कार, आप न्यूज़ टेल देख रहे हैं और इस वक्त मौजूद हैं हम लोग साक्षी हाई स्कूल में। आपकी जिंदगी का सबसे सुखद पल क्या होता है? बचपन के वो दिन जब आप स्कूल में रहते हैं और स्कूल का वो लाइफ जिसे आप जीवन भर मिस करते हैं कि शायद जिंदगी कुछ इस तरह की हो जिस तरह हमने स्कूल में अपना बचपन गुजारा था, अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई की थी, खेल कूद किया था। लेकिन जिंदगी दोबारा वो मौका आपको नहीं देती है। लेकिन इस बार मौका मिला है इन छात्रों को। ये छात्र 2002 बैच के हैं और ये रीयूनियन प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी बॉयज हैं उनका एक जो स्कूल का कोड होता है, उस कोड की तरह सारे ने वाइट शर्ट्स पहना है और ब्लू कलर की जीन्स है। और जो ड्रेस कोड है स्कूल का, यही ड्रेस कोड था, यूनिफॉर्म यही था, इसीलिए यही ड्रेस कोड किया गया। चलिए, तो ड्रेस कोड यही था। और इस तरफ आप देख रहे हैं जो गर्ल्स का बैच होता था उनका एक ही साड़ी का एक ही कलर है, मैक्सिमम कलर मैचिंग कलर है। तो उस चीज़ को, उस प्रोटोकॉल को मेंटेन करने का प्रयास किया गया है। तो इन छात्रों से बात करेंगे हम और थोड़ा सा समझेंगे कि जब 2002 का वो दौर था, जब ना आपके पास इंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल था, ना कोई साधन था, तो कैसी थी जिंदगी, कैसी पढ़ाई होती थी और दोस्ती कैसी थी? कैसा था स्कूल का वो दौर? बहुत अच्छा माहौल था। और उस समय मोबाइल नहीं था बोल करके बहुत अच्छा माहौल था। मुझे अभी लगता है कि मोबाइल आने के बाद माहौल थोड़ा बदल गया है और एक दूसरे से दूरी बढ़ गया है ज़्यादा थोड़ा। और उस समय मोबाइल नहीं था, टेलीफोन था, तो हमें बहुत अच्छा इंटरेक्शन करने का, या तो फिजिकली आते थे या फिर बहुत मुश्किल से मिलते थे। तो बहुत अच्छा दौर था उस समय। सारे टीचर्स जितने भी थे बहुत अच्छे टीचर्स थे। टीचर और छात्रों का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था। और जो भी शिक्षक थे वो हमारे लिए भगवान थे। हमें ऐसा माहौल दिया, ऐसा शिक्षा दिया कि आज हम सभी जिस मुकाम पे है, जहाँ भी है, उन्हीं का देन है। हमारे लिए स्कूल शिक्षा का मंदिर था और उसमें पढ़ाने वाले सारे शिक्षक शिक्षिकाएं उनके भगवान थे और हम उनके पुजारी थे, हम उनके शिष्य थे। और उनके चलते ही आज हम लोग ये रीयूनियन प्रोग्राम कर सके हैं, जिसमें सारे छात्रों का पूर्ण सहयोग, सारे शिक्षकों का पूर्ण सहयोग। आज भी हमें वैसा ही मिला, वैसा ही माहौल मिला जो हम 20 वर्ष पूर्व, 21 वर्ष पूर्व स्कूल में करते। चलिए, तो ये 20 साल बाद शिक्षकों के प्रति सम्मान है जो आज भी बरकरार है। आप इनकी बातों से सुन सकते थे और जब ये बात कर रहे थे तो सारे जो छात्र थे तालियों से इनकी बात का स्वागत कर रहे थे। कितना मिस करते हैं बहुत दिन को? बहुत मिस करते हैं उस दिन को। आज भी याद आता है उस दिन। तो हम लोग का एकदम मतलब फिर से कैसे हम लोग उस दिन में वापस चला जाएं। और ये सारा श्रेय हम लोग देते हैं हमारे प्रणव जी को, जो इन्होंने एक एक सदस्य को, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई अमेरिका, कोई बाहर जॉब कर रहा है, उन लोगों के पास गए, फोन नंबर पता किए, फोन नंबर पता करने के बाद उन लोगों को इकट्ठा किए। और आज अपना जिंदगी का ये वो पल है जो हम लोग मतलब पूरा लाइफ में एक ऐसा दिन आता है जिसको हम लोग यादगार बनाना चाहते हैं। उन यादगार दिनों में ये दिन सबसे पहला लिस्ट में आएगा। आज का दिन 26 क्या है? 26 अक्टूबर। थैंक यू। कैसा कंपटीशन होता था गर्ल्स और बॉयज के बीच में उस दौर में? कंपटीशन हेल्दी था और चूंकि ये को एजुकेशन है और बहुत अच्छा रहता, बहुत अच्छा याद आ रहा है। 21 साल बाद हम लोग सब मिले हैं, सब कोई अपना टाइम निकाल के आया, सब कोई अपना लाइफ में बिजी है। और तो थैंक्स टू एवरीवन कि इकट्ठा जाए 26 अक्टूबर को।
तो इकट्ठा हुए हैं आज 26 अक्टूबर को, बहुत खुशी का पल है। इधर भी कुछ बात करते हैं, उधर भी पहुंचेंगे, आएंगे आप तक। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अपने पुराने दिन को रिकॉल करके, सारे फ्रेंड्स से फिर से मिलके और वो सारे लम्हों को जी के बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इतने सालों के बाद इतने सारे दोस्त फिर से वही, जिंदगी में नए दोस्त बने होंगे फिर से, लेकिन ये जो दोस्ती रहती है कहीं ना कहीं कनेक्टिंग रहती है। बिल्कुल, लाइफ में हम जैसे जैसे आगे चलते हैं वैसे बहुत सारे फ्रेंड्स मिलते हैं, लेकिन ये जो स्कूल के जो ये फ्रेंड्स है ना, ये ज़िंदगी भर के लिए वो हमारा रह जाता है। तो आज करीब 20 साल के बाद इन सब से मिलके इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम फिर से पुराने वही माहौल में वापस आ गए हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये जो मोमेंट है ना, इसको हम कैप्चर करके रख दें अपने लाइफ में हमेशा के लिए। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, स्पेशली हम हमारे जो गुरुजी है, ये सबको एक साथ मिलके इतना अच्छा लग रहा है। आज हम जो कुछ भी है ना, सब इन लोग के बदौलती है। सो थैंकफुल टू देम कि इनके वजह से ही आज हम इस मुकाम पे आके पहुंचे हैं। थैंक यू सो मच। चलिए कुछ पीछे चलते हैं, वहाँ आप तक भी आगे आएंगे, बात करेंगे। अच्छा, हाँ बोलिए। आई थैंक्स हार्डली टू प्रणब सरकार। अगर मैं बोलूँगा कि हम लोग सब स्कूल के फूल हैं, तो सब फूल को एक धागा में पिरोने वाला प्रणब सरकार है, जो सबको कॉल कर करके एक जगह एक ग्रुप में लेके आया है। सो आई मेनी थैंक्स टू प्रणब, सबको एक साथ। चलिए, तो प्रणब जी की ये देन थी कि पूरा कार्यक्रम किस तरह से ऑर्गेनाइज करे। आप तक आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपसे पूछेंगे। स्कूल में सबका ना एक अलग अलग नाम दिया जाता था, ठीक है? तो दो चार इंटरेस्टिंग नाम सबसे आपको क्या बुलाते थे? मेरा नाम तो ये लोग बोल ही रहे हैं आपको। और दो चार इंटरेस्टिंग थे। बिट्ठल काड़िया, जिसका नाम विश्वजीत था, उसका नाम था बिट्ठल काड़िया। जो तभी वास्तव पिक्चर आया था, उसी का हम लोग नामकरण किए थे उसका। उसके बाद था हम लोग उनका छाता, सौतराजीत बोल के, एक्चुअली नाम उसका छाता नाम छाता, हाँ छाता नाम, वो उसका नाम छाता है। बरसात में वही काम आता था। उसके बाद था हाथी कान, उसका शकल से सही था, कान हाथी जैसा बड़ा था, तो उसका हाथी कान अभी नहीं बुलाते हैं। शादी विवाह हो गया है, बाल बच्चा है ना, तो बीवी झाड़ू लेकर दौड़ाएगी। जो भी हो, और भी बहुत सा है, जैसे और क्या है, नहीं राजदीप, जैसे इसका नाम था राजदीप अधिकारी, इसको भी हम लोग कुछ नाम से पुकारते थे। बताना सार्वजनिक और सार्वजनिक तरीके से हम बोल नहीं पाए हैं। धन्यवाद। इसका नाम सायोग दास है, इसको हम टकला टकला बुलाते हैं। बुलाते बुलाते मेरा यहाँ से शुरू हो गया। बताइए, जिसको बुलाते आप उनको रहते, स्थिति आपकी, स्थिति मेरा हो गया। तो ये स्वच्छ भारत का अभियान यहीं से शुरू हुआ था। यही सब है। और हम लोग आज जो भी है, आज जो कुछ भी हम लोग सब, ये स्कूल में जो हम लोग शिक्षा हम लोग उनको मिला है, उसी का बदौलत आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। धन्यवाद। तो ये देख रहे हैं आप माहौल किस तरह से है। कुछ और पूर्व छात्रों से बात करेंगे, यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। हम कितना कंपटीशन रहता था उस समय बॉयज गर्ल्स को लेकर के, ये क्योंकि उस दौर में बहुत ज्यादा चीज होती थी। कंपटीशन थी, वो अलग बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात थी दोस्ती थी। वो फर्स्ट आई, मैं सेकंड आई, वो थर्ड आई, दैट इज नॉट द इशू। जेलेसी तो होता होगा। जेलेसी देखिए, उस समय का जेलेसी भी एक अलग था। अभी का जैसे होता है ना, उसको लेके मतलब मैं जो कर रही हूँ, कोई और अपना श्रेय ले लिया, खींच के किसी को वो चीज नहीं करना था। जो खुद का जो टैलेंट है, वो खुद अपने आगे बढ़ गए हैं और सबको ही बढ़े हैं। सब अभी अपने लाइफ में सेटल है। मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगी, हम लोग 21 साल बाद मिले हैं जरूर। हमारे टाइम में कोई एंटरटेनमेंट नहीं था, बट थैंक्स टू फेसबुक, ठीक है, हम लोग सब एक दूसरे से, ऑब्वियसली फेसबुक को क्रेडिट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से बहुत, हो सकता है 5-10 दोस्त एक साथ थे, लेकिन सब कोई नहीं था। वहीं से हम लोग फिर से मिले और अभी आज का ये प्रोग्राम बहुत सारे लोग, मतलब 83 है हम लोग, हाँ ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग फेसबुक के थ्रू ही मिले हैं। उसके बाद तो फिर व्हाट्सएप आया। कौन ज्यादा बदमाश था बैच में? नहीं, बदमाशी हम लोग सारे करते थे। वो कभी कोई करता था तो कभी दूसरा कोई करता था, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है ना, इस स्कूल ने हमारे लिए होलिस्टिक डेवलपमेंट का जो ये मतलब प्रोसेस रखा था, जो मेथड ऑफ टीचिंग था ना, वो होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए था। इसी वजह से हम लोग
कहीं पर भी चले जाए, पर्सनल होल टोटल डेवलपमेंट के लिए आपके जो टोटल पाठ्यक्रम है ना, वो पाठ्यक्रम में सिर्फ पढ़ाई नहीं, स्कोलास्टिक तथा को स्कोलास्टिक दोनों को लेकर पूरे साल भर में हम लोग तरह तरह के प्रोग्राम्स करते थे। इस स्कूल से हम लोग बाहर जाकर हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं और हमारे मन से जो है डर को एकदम गायब कर दिया हमारे ये श्रद्धेय जो शिक्षक शिक्षिकागण हैं, और हमारे अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस डाल दिया, जिससे हम दूसरे किसी भी मंच में जाए, कहीं पर भी जाए, तो इनके आशीर्वाद से हम लोग सीधा खड़ा होकर बात कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो सारा श्रेय टीचर को दे रही हैं, उनसे भी बात करेंगे, जरूरी है, क्योंकि आज जो इतने फूल आप देख रहे हैं इस बगिया में खिले हैं, उस फूल के माली के साथ बात करना बहुत जरूरी है, जिन्होंने इनको सींचा है। तो हमारे साथ शिक्षक भी कुछ मौजूद हैं, मैडम से बात करेंगे। मैडम, कैसा लग रहा है इतने साल के बाद फिर से वही क्लास, फिर से बच्चे वही अटेंडेंस? बगीचा पूरा अभी बोले एक माली का जो खुशी होती है, तो ये माली वही है। मैं तो माली ही हूँ, मेरे बगीचा में इतने सारे सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, वो खुशी व्यक्त करने का शब्द मेरे पास है नहीं। और स्टूडेंट तो मेरा दर्पण है, अपना चेहरा देख रहे हो, पुराना चेहरा, पुराना दिन, पुराना सब कुछ, और वो एकदम फूले फले हुए हैं। ईश्वर उसको खुशी रखे, आप सबको खुशी रखे। सर्वे सन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं शुभ विजया। आप सबों के लिए, आप सबके बिना, साड़ी के बिना ये अधूरी रहती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप बहुत सालों से इनको पढ़ाया आप लोगों ने, समय मैं दिया। स्टूडेंट भी थी। आपकी स्टूडेंट भी थी और पढ़ाया भी आपने, दोनों चीजें देखा। तो एक थोड़ा सा हटके सवाल ये है कि उस समय का एजुकेशन सिस्टम था और जो अभी का एजुकेशन सिस्टम है, कितना अंतर आप पा रही? अंतर देखिए, खासकर टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन में हम लोग को जो मिला है वो तो बहुत अच्छा मिला है। अभी का स्टूडेंट लोग थोड़ा क्या बोलेंगे, ज्यादा पेशेंस कम है, लेकिन पहले हम लोग का स्टूडेंट ऐसे नहीं थे, जो बोलते थे वही मानती थी, सबको ही मानता था। तो हम लोग बहुत मजे से पढ़ाए, कल्चरल प्रोग्राम कराए, बहुत सारा कल्चरल प्रोग्राम कराए। हम लोग का प्रोग्राम बाहर में भी गया, तो बहुत एंजॉय किया टीचिंग लाइफ। हम स्टूडेंट के बाद टीचर, टीचर के बाद असिस्टेंट हेडमिस्ट्रेस, इतना तक गए। क्या कहेंगे? क्या करेंगे, तो मंदिर है हम लोग का, स्कूल एक मंदिर है। ये स्कूल से पास किए हैं, ये स्कूल में नौकरी 35 इयर्स नौकरी किए हैं, और सब कल्चरल प्रोग्राम, सरस्वती पूजा, स्पोर्ट्स, सब रिकॉल हो रहा है, वो याद आ रहा है, सब याद आ रहा, सब 15 अगस्त, 26 जनवरी, हाँ सब याद आ रहा। और सब बच्चे लोग के लेके एक, लेकिन आगे का दिन का अभी से कोई सत्संग में जाते थे, टाटा जी के पास वो माल्यार्पण करते थे, उसके बाद बच्चों को लेके आते थे। टैगोर का जन्मदिन में हम लोग को पूरा रोड मार्च करते थे, एवरी ईयर। हाँ, और कुछ यादें उस समय की? हम 81 में ज्वाइन किए हैं, 81 से 36 इयर्स कंप्लीट हो गया। तब थोड़ा एटमॉस्फेयर थोड़ा अलग सा था, बंगाली मीडियम ज़्यादा ही था, सब पूरा ही बंगाली मीडियम था। अभी तो उतना नहीं है, हाँ, रिटायरमेंट का टाइम बहुत ही कम हो गया। स्कूल का हालत अभी वो ऐसी नहीं रहा, इसीलिए हम लोग को बहुत दुख लगता है कि हम लोग जिस रफ्तार से उनको ऊपर चढ़ा है, स्कूल को संभाले हैं, लेकिन एकदम फिलहाल बहुत डाउन हो गया है, यही दुख लगता है। करते हैं। अच्छा, सर भी बैठे हैं। जब देखिए, यही समानता है, जब हम महिला टीचरों की बात कर रहे थे तो इधर से जवाब आया कि सर से भी बात करेंगे। सर, कैसा अनुभव रहा इस स्कूल में? इस स्कूल में हम 35 साल नौकरी किया, लास्ट में हेडमास्टर हुआ, उसके बाद हम रिटायर किया, आज 20 साल रिटायरमेंट हो गया। स्कूल का हर एक ईंट और पत्थर के साथ मेरा जैसा रिलेशन है, अभी भी उस पुराना स्मृति में ये बच्चे लोग हमारा दिल का, जिगर का टुकड़ा है, बना हुआ। क्या कहेंगे सर, इतने सालों के बाद फिर से वही बैच, वही बच्चे? और ये जो ट्रेडिशन चल रहा है ना, ये बांग्ला संस्कृति का ट्रेडिशन है कि
बच्चे लोग 20 साल पहले पास किया है, 21 साल पहले पास किया है, लेकिन बांग्ला संस्कृति में यही खूबी है कि हम लोग अपना कल्चर को बचा के रखें। संस्कृति को बचा के रखें। क्या कहेंगे? देखिए, ये जो बच्चों का कार्यक्रम रहा, यह गुरु और शिष्य के रिश्ते को और ही घनीभूत करता है, इसको प्रगाढ़ता मिलती है। इस कार्यक्रम से मुझे तो ये महसूस होता है, यानी कि जैसे गुरुकुल में हम लोग बैठे हों और गुरुकुल में शिक्षक जिस प्रकार, गुरु जिस प्रकार शिष्य के प्रति समर्पित होते थे और शिष्य जिस प्रकार गुरु के प्रति समर्पित होते थे, आज वह दृश्य नजर आया। और जानते हैं ये अल्पसंख्यक विद्यालय है और अल्पसंख्यक विद्यालय की अपनी एक अलग ही संस्कृति होती है, एक अलग ही। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये नज़ारे आप देख रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, सबको सम्मानित किया गया है, उनका सम्मान किया गया है अपने सहयोगी सहपाठियों के द्वारा। और कहीं ना कहीं ये जो माहौल है 20-21 सालों के बाद फिर से बना है और हम उम्मीद करते हैं कि इनके जीवन में इसी तरह से ये खुशियां बरकरार रहें, इसी तरह से इनकी मित्रता बरकरार रहे और जीवन की नई ऊंचाइयों को छुए। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल अस्थाना के साथ कुमार कुणाल, न्यूज़ टेल, जमशेदपुर। बेहतरीन खेतों से आती है लक्ष्मी रसोई का प्रीमियम क्वालिटी हल्दी पाउडर, जो है हल्दी के गुणों से परिपूर्ण और जो रखे आपकी सेहत का ख्याल, हर डिश की रंगत और उसकी स्वाद बढ़ाए। लक्ष्मी रसोई का प्रीमियम क्वालिटी हल्दी पाउडर आज ही घर ले आइए।